मिनिमलिज्म ने मुझे चीज़ों से नफरत करना भी सिखाया है और उन्हीं चीज़ों की असली वैल्यू समझना भी। पिछले 4 सालों से मैं मिनिमलिज्म प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस टाइम में मैंने बहुत सी हैबिट्स ट्राई की, एक्सपेरिमेंट्स किए और कुछ ऐसे लेसन सीखे जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। आज की वीडियो में मैं उन्हीं लेसन्स में से कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, खुशी किसी स्टोर में नहीं मिलती। मिनिमलिज्म शुरू करने के बाद मैंने सबसे पहले एक चीज़ नोटिस की, हम लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। मैं भी करता था। जब भी मुझे बुरा फील होता था, मैं कुछ ना कुछ खरीद लेता था। नए कपड़े, गैजेट्स, कोई नई चीज़, बस इसलिए ताकि मुझे थोड़ी देर के लिए अच्छा फील हो। कभी कभी हम इनसिक्योर होते हैं तो शॉपिंग कर लेते हैं, नया लुक ले लेते हैं और सोचते हैं कि अब हम बेटर फील करेंगे। लेकिन सच ये है, वो फीलिंग टेम्परेरी होती है। जब मैं ज़्यादा शॉपिंग करता था तो प्रॉब्लम उन चीज़ों में नहीं थी जो मैं खरीद रहा था। असली प्रॉब्लम मेरी लाइफ में कहीं और थी और मैं पैसे खर्च करके उन प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा था। मैं टेम्परेरी एक्साइटमेंट ढूंढ रहा था और मुझे लगता था कि नई चीज़ खरीदने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मिनिमलिज्म ने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाई, स्टफ एक्चुअली डजंट मैटर। जब तुम 30 दिन या 4-6 महीने तक मिनिमलिज्म प्रैक्टिस करते हो और फिर किसी मॉल में जाते हो तो अचानक तुम सोचने लगते हो, ये सब चीज़ें कौन खरीद रहा है, लोगों को इतने कपड़ों की जरूरत क्यों है। और जब तुम इस भीड़ से बाहर खड़े होकर देखते हो तो पूरा कंज्यूमर कल्चर थोड़ा क्रेजी लगने लगता है। मैं भी पहले उस रेस का हिस्सा था। मैं भी सोचता था नए कपड़े, नए गैजेट्स और नई चीज़ें मुझे बेटर फील कराएंगी। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया, उनमें से कोई भी चीज़ मेरी सेल्फ वर्थ को डिफाइन नहीं करती। अच्छी खुशी आती है अच्छे रिलेशनशिप से, लोगों की हेल्प करने से, कुछ मीनिंगफुल बिल्ड करने से, अपने गोल्स अचीव करने से और अपनी स्पिरिचुअलिटी या फेथ से। वर्कआउट के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो किसी शॉपिंग मॉल से नहीं मिल सकती। दोस्तों के साथ टाइम बिताने से जो खुशी मिलती है वो किसी नई टी शर्ट से कंपेयर ही नहीं हो सकती। लेकिन सच ये है कि ये एक आर्टिफिशियल सिस्टम है। जिन चीज़ों पर हम आज पैसा खर्च करते हैं, 50 साल पहले उनमें से काफ़ी हद तक चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और जब मुझे ये रियलाइजेशन हुआ तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं भी इतने साल तक इस रेस का हिस्सा बना रहा। जब मैंने मिनिमलिज्म शुरू किया था, मेरा फोकस सिर्फ एक चीज़ पर था, घर से एक्स्ट्रा सामान निकालना। मैं अपने कपड़े डोनेट कर रहा था, पुरानी चीज़ें हटा रहा था, भर भर के सामान घर से बाहर जा रहा था। मैंने अपना टाइम टेबल सुधारा, अपना टाइम ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाने लगा और धीरे धीरे मेरा घर पहले से काफ़ी क्लीन हो गया और ऑर्गेनाइज हो गया। उस वक्त मुझे लगता था कि मिनिमलिज्म का मतलब बस फिजिकल स्पेस को साफ करना है। लेकिन फिर मुझे एक और चीज़ समझ आई, असली प्रॉब्लम घर का क्लटर नहीं था, असली क्लटर मेरे दिमाग में था। जब तुम्हारा घर क्लीन हो जाता है, अलमारी में सिर्फ तुम्हारी फेवरेट चीज़ें रह जाती हैं, हर चीज़ की एक जगह होती है और हर जगह अननेसेसरी सामान गायब हो जाता है, तो तुम्हें एक नई प्रॉब्लम दिखाई देने लगती है, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोच, तुम्हारा मेंटल क्लटर। मैंने रियलाइज़ किया कि हम सिर्फ फिजिकल चीज़ों से ओवरलोड नहीं है, हम इंफॉर्मेशन से भी ओवरलोड है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हर कोई हमारा अटेंशन खरीदना चाहता है। आज कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रही, वो हमारा फोकस, टाइम, हमारे अटेंशन भी बेच रही है। और मुझे एहसास हुआ कि भले ही मैंने शॉपिंग बंद कर दी थी, लेकिन मैं फिर भी एक कंज्यूमर ही था। बस प्रोडक्ट की जगह कंटेंट कंज्यूम कर रहा था। पॉडकास्ट, यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक, म्यूजिक, मैं लगातार कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा था। आज के टाइम में डोपामिन पाना बहुत आसान हो गया है। बस फोन उठाओ, स्क्रीन स्क्रॉल करो और बिना किसी एफर्ट के इंस्टेंट एंटरटेनमेंट मिल जाता है। और कई बार हम इसी एंटरटेनमेंट का यूज अपनी प्रॉब्लम से भागने के लिए करते हैं। हम उन गोल्स के बारे में नहीं सोचना चाहते जो हमने अचीव ही नहीं किए, उन हैबिट्स के बारे में नहीं सोचना चाहते जो हम फॉलो ही नहीं कर पा रहे, या फिर उस लाइफ के बारे में नहीं सोचना चाहते जो हम सच में जीना चाहते हैं। इसलिए हम फ़ोन खोल लेते हैं, किसी और की आवाज़ को अपने कानों में भर लेते हैं और कुछ देर के लिए खुद से बच जाते हैं। जब मैंने अपना फिजिकल क्लटर कम किया, तब मुझे मेरा मेंटल स्पेस की वैल्यू समझ में आई। मुझे रियलाइज़ हुआ कि हर चीज़ जो मेरे आसपास है और हर इंफॉर्मेशन जो मेरे दिमाग में जा रही है, वो मेरी मेंटल एनर्जी कंज्यूम कर रही है। मैं सिर्फ घर में जगह नहीं चाहता था, मैं अपने दिमाग में भी जगह चाहता था। थोड़ी शांति, थोड़ा साइलेंस, थोड़ी क्लियरिटी। और इसीलिए मैंने अपनी डिजिटल लाइफ भी सिंप्लीफाई करनी शुरू की। कम नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया कम किया, रैंडम कंटेंट कंज्यूम करना कम किया, मतलब डिस्ट्रैक्शंस कम की। और इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। मुझे लगने लगा कि मैं ज़्यादा क्लियरली सोच सकता हूँ, ज़्यादा फोकस रह सकता हूँ और अपने डिसीजंस को बेटर तरीके से ले सकता हूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, आज भी कभी कभी सोशल मीडिया में फंस जाता हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स इसी तरह डिज़ाइन किए गए हैं। हंड्रेड्स ऑफ एक्सपर्ट जो ये काम कर रहे हैं, उनका काम ही ये होता है कि तुम ऐप पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। इसलिए स्ट्रगल रियल है और हर इंसान इसे फेस करता है। लेकिन जब तुम इस मीडिया कंजप्शन से बाहर निकलते हो तो कुछ अमेजिंग होता है। क्रिएटिविटी वापस आती है। फिर तुम कुछ क्रिएट करना चाहते हो, कुछ बिल्ड करना चाहते हो, जिम जाना चाहते हो, अपने गोल्स पर काम करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग फाइनली खुद सोचने लगता है। और शायद मिनिमलिज्म का सबसे बड़ा लेसन भी यही है, लेस बट बेटर। कम चीज़ें, कम डिस्ट्रैक्शंस, कम नॉइस, लेकिन जो भी हो वो क्वालिटी हो, वो मीनिंगफुल हो, वो इम्पोर्टेंट हो।
मिनिमलिज्म का मतलब सिर्फ कम चीज़ें रखना नहीं है, इसका मतलब है उन कुछ चीज़ों को चूज करना जो सच में मैटर करती है, कम लेकिन बेहतर। जब तुम अपना फोकस उन चीज़ों से हटा देती हो जो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम, ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा पैसे बचने लगते हैं, और फिर तुम उन रिसोर्सेज को उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो जो तुम्हारी लाइफ को एक्चुअली इंप्रूव करती हैं। ऐसी चीज़ें जो तुम्हें सच में खुशी देती हैं, ऐसे गोल्स जिन पर तुम्हें प्राउड फील हो, ऐसे एक्सपीरियंसेस जो तुम्हारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं। लेकिन ये टाइम तब तक मुश्किल होता है जब तक हम एक कदम पीछे नहीं हटते। जब तक तुम कंज्यूमर कल्चर के बबल से बाहर नहीं निकलते, तब तक तुम्हें लगता है कि ये सब नॉर्मल है। वैसे एक चीज़ है जिसने मुझे बार बार इस ट्रैप से बाहर निकलने में हेल्प की है, और वो है लाइफ रीसेट्स। मैं जनरली छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स में बिलीव करता हूँ। रोज़ थोड़ा बेटर बनना, डेली हैबिट्स इंप्रूव करना, लेकिन कभी कभी छोटे चेंजेस काफ़ी नहीं होते। अगर तुम रोज़ अमेजन से कुछ ना कुछ ऑर्डर कर रहे हो, रोज़ 3 घंटे पॉडकास्ट सुन रहे हो, हर रात बिंज वॉचिंग कर रहे हो, तो सिर्फ छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स वाली स्ट्रेटेजी शायद काम ना करे। कभी कभी तुम्हें एक बड़ा रीसेट चाहिए होता है, एक ऐसा रीसेट जो तुम्हें पुराने पैटर्न से बाहर खींच ले। मेरे लिए रीसेट कई फॉर्म में आता है, कभी 7 दिन का रीसेट, कभी 30 दिन का चैलेंज, कभी किसी एक हैबिट को पूरी तरह बंद कर देना, जैसे 30 दिन तक सिर्फ इसेंशियल्स पर खर्च करना, कोई शॉपिंग नहीं, कोई इम्पल्सिव बाइंग नहीं, कोई अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं, या फिर 1 महीने तक रोज जिम जाना, चाहे मन करे ना करे, बस कंसिस्टेंसी। कभी कभी लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए नए हैबिट्स बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितने पुराने हैबिट्स तोड़ना होता है, और ये आसान नहीं होता। कुछ हैबिट्स हम 5 साल से ट्राई कर रहे होते हैं, कुछ 10 साल से, कुछ तो बचपन से, इसलिए उन्हें बदलना नेचुरली डिफिकल्ट लगता है। आज के टाइम में इम्पल्स बाइंग बहुत कॉमन हो गई है। कुछ देखा, पसंद किया, अमेजन खोला, ऑर्डर कर दिया, अगले दिन घर पे डिलीवर, और कुछ दिनों बाद तुम्हें याद भी नहीं रहता कि तुमने क्या खरीदा था। लेकिन वो छोटे छोटे परचेजेस मिलकर तुम्हारी फाइनेंसिस को क्वाइटली डैमेज करते रहते हैं। सोचो अगर रोज तुम सिर्फ 300-400 भी एक्स्ट्रा खर्च करते हो, लाइक कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, फालतू की शॉपिंग, तो साल भर में लाखों रुपए निकल जाते हैं, और वो अमाउंट तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता था। एक और लेसन जो मिनिमलिज्म ने मुझे सिखाया वो ये है कि मनी एक्चुअली इक्वल्स लाइफ। ये लाइन पहले सुनने में थोड़ी स्ट्रेंज लग सकती है, लेकिन जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतनी ये सच लगने लगी। जब तुम पैसे वेस्ट करते हो, तुम सिर्फ पैसे वेस्ट नहीं कर रहे होते, तुम अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे होते हो। क्योंकि पैसा कहाँ से आता है? टाइम से, मेहनत से, तुम्हारी जिंदगी के घंटों से। स्टोर में जो भी चीज तुम देखते हो उसके लिए तुमने अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा एक्सचेंज किया होता है। और सबसे शॉकिंग बात, आज जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक रहे हैं उनमें से ज्यादातर कुछ सालों बाद कचरे में जाने वाले हैं। कपड़े जल्दी खराब होने के लिए बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ सालों बाद रिप्लेस करने के लिए बनाए जाते हैं। आज प्रोडक्ट्स को लॉन्ग लास्टिंग बनाने की बजाय रिप्लेसेबल बनाया जा रहा है, ताकि तुम फिर से खरीदो, फिर से पैसा खर्च करो और फिर से उसी साइकिल में फंस जाओ। और जब मैंने रियलाइज किया तो मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं अपनी लाइफ के दिन सिर्फ उन चीज़ों के लिए काम करना चाहता हूँ जो कुछ सालों बाद कचरे में चली जाएंगी? मेरा आंसर था नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने टाइम एक्सपीरियंस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में, लर्निंग में, और उन चीज़ों में जो मेरी लाइफ को जेन्युइनली बेटर बनाती हैं। इसी वजह से आज मेरा गोल सिर्फ कम खरीदना नहीं है, आज मेरा गोल है ज़्यादा कॉन्शियसली जीना, और हर परचेज से पहले ये पूछना, क्या ये चीज़ें मेरी लाइफ को इम्प्रूव करेंगी या सिर्फ थोड़ी देर के लिए एक्साइटमेंट देंगी। अगर हम ये एक हैबिट डेवलप कर लें तो हम सिर्फ पैसे नहीं बचाएंगे, हम अपना टाइम भी बचाएंगे, अपनी एनर्जी बचाएंगे, और अपनी लाइफ को ज़्यादा मीनिंगफुल बना पाएंगे। और इसी के साथ अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिली हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए। मेरा गोल है लोगों को कंज्यूमरिज्म के ट्रैप से बाहर निकलने में हेल्प करना, ताकि वो एक हेल्थियर, हैप्पियर और मोर फुलफिल्ड लाइफ जी सके। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।